Okay, students, good evening. Welcome to Learners Academy. Good evening. So the final topic of the chapter is algebraic identities. Exercise 2.5 का इंट्रोडक्शन है ये, है ना। इससे पहले एक्सरसाइज 2.4 हमने किया था, पॉलिनोमियल्स को यहाँ तक सीखा था, फैक्टराइज करने तक सीख लिया था ना। अब आगे की जो 2.5 एक्सरसाइज है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर ये आती हैं तो 2.5 को आप टच कर सकते हो, अदरवाइज 2.5 को सोचना भी पाप है, नहीं कर सकते आप इसको सॉल्व। समझ आया? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अक्सर बच्चे याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ठीक है, अब वो क्यों भूलते हैं? एक तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, दूसरी बात इसका जो भी ये फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो, आइडेंटिटी कह दो, इसको हम रटते हैं। अक्सर क्या करते हैं, हम इसको रटते हैं, तो रटी हुई चीज तो थोड़े टाइम तक ही याद रहती है। अब आज अपन क्या करेंगे, एक एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को खोल खोल के समझेंगे। ठीक है, यानी कि डेरिवेशन समझेंगे कि इसका आंसर ये आया तो आया कैसे, ये किसने फिक्स कर दिया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही होता है, ऐसा किसने फिक्स कर दिया, ऐसा रूल किसने निकाल दिया। तो इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू ये होती भी है कि नहीं होती, ये डेरिवेशन देख देख के अपन चेक करेंगे। समझ आया? अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी बुक में है x और y की फॉर्म में, इसको अपन a और b की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की दो फॉर्म है, जैसे कि इसकी दो फॉर्म है, एक ये वाली फॉर्म और एक ये वाली फॉर्म। इसकी भी दो फॉर्म है, एक ये वाली फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म। अब किसी क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म देकर इसमें कन्वर्ट करना होता है, किसी क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म देकर इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं। तो सुनो, जिस फॉर्म के अंदर अलग अलग टर्म्स रखी गई हैं, जैसे ये अलग अलग टर्म्स रखी गई हैं, टर्म्स जो होती हैं एक पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस साइन से अलग हो जाती है ना, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, जिस फॉर्म के अंदर अलग अलग टर्म्स रखी हुई होती है उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? तो ये वाली फॉर्म है, इसको नाम दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर दूसरा नाम हो जाएगा इसका सॉल्व्ड फॉर्म। यानी कोई अगर आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, दैट मींस वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, ये सॉल्व्ड फॉर्म है, ये सॉल्व की हुई फॉर्म है। समझ आई बात? और जो इधर वाली फॉर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो मुझे बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना कि x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा कराओ, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो फैक्टर्स हैं, दो भाई बीच में मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, तो ये क्या हो गए, दोनों फैक्टर्स हो गए। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइज्ड, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? इसके अंदर टर्म्स रखी हुई है, तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है फैक्टराइज्ड फॉर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो हर एक आइडेंटिटी को अपन ऐसे समझेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने समझ तो लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पर अपने को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इज दिस क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं पहली आइडेंटिटी। आपने हेडिंग नोट डाउन कर ली? ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी है, डेरिवेशन से समझेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं हो पाएगी तो अगले दिन फिर कर लेंगे, पर पूरा एक एक आइडेंटिटी को डिटेल में देखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये इसकी? अभी अभी बताई मैंने। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। हर एक आइडेंटिटी का डेरिवेशन जब आप करेंगे तो हमेशा फैक्टराइज्ड से एक्सपेंडेड फॉर्म का डेरिवेशन चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा कि एक्सपेंडेड से फैक्टराइज्ड फॉर्म का डेरिवेशन नहीं चलेगा, क्योंकि जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो होती है सॉल्व्ड फॉर्म। तो आप फैक्टराइज को सॉल्व करके ही तो सॉल्व्ड फॉर्म बनाओगे, ऑलरेडी सॉल्व्ड फॉर्म होगी तो वापस फैक्टराइज कर तो सकते हो, लेकिन करना मुश्किल है, उल्टा करना मुश्किल है ना, उल्टा करना मुश्किल है। भाई मैंने कहा कि ये इसका स्क्वायर है, जैसे मैंने कहा 4 का स्क्वायर, आपने कहा 16, मैंने कहा 16 किसका स्क्वायर, आपने कहा 4, तो बता तो दिया, लेकिन उल्टा सोचना मुश्किल हुआ ना, सीधा सोचना आसान है, भाई 4 का स्क्वायर 16, तो इसका स्क्वायर ये होता है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है या सॉल्व्ड फॉर्म है। तो अपन हर एक आइडेंटिटी को जब अभी डिराइव करके देखेंगे ना, तो अपन उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म बना के देखेंगे, कोई सी भी आइडेंटिटी हो। ठीक है, ओके। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा करना, यही मतलब होगा। अब x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा कैसे कराएंगे, पहले x को x से, फिर x को y से, फिर y को x से,
और फिर y को y से, ऐसे ही कराओगे। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को y से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, xy। y को x से कराएंगे तो वैसे तो yx होगा, लेकिन yx को अगेन xy लिख सकते हो, तो इसको y इंटू एक्स xy लिख दिया मैंने। और लास्ट में y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। xy और xy मिलके कितने xy हो गए, और y स्क्वायर। बन गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कल को अगर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भूल भी गए तो खुद ही बना सकते हो। नहीं बना सकते क्या, अब करो नोट डाउन पहली आइडेंटिटी पूरी डेरिवेशन के साथ, जैसे जैसे डेरिवेशन में इसमें दी हुई। नोट भी करते जाओ, समझते भी जाओ। आज अभी नहीं कराएंगे, कल से या परसों से। अभी आज केवल आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। वाई एक्स का मतलब होता है वाई इंटू एक्स, और एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई। 2 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 2 करूं, एक ही बात है। 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। तो एक्स इंटू वाई को वाई इंटू एक्स नहीं लिख सकता। मुझे एक चीज बताओ, 2 इंटू 3 को अगर मैं 3 इंटू 2 लिख दूं तो कोई पाप तो नहीं होगा। तो सिमिलरली एक्स इंटू वाई को अगर मैं वाई इंटू एक्स लिख दूं तो भी कोई पाप नहीं होगा। एक्स इंटू वाई क्या होता है, एक्स वाई, और वाई इंटू एक्स क्या होता है, वाई एक्स। तो वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब इसलिए लिखा मैंने क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी एक्स वाई लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको वाई एक्स लिख दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दो अलग अलग टर्म है, ऐसा आपको लगेगा, और आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, जबकि ये दोनों तो सेम ही टर्म है। तो जुड़ के 2xy बनेंगे ना। तो एक जैसी शक्ल की दिखेंगी तो ही तो आप उनको जोड़ोगे। अगर एक जैसी शक्ल की दिखेंगी नहीं तो आप जोड़ोगे ही नहीं, आपको लगेगा शायद ये दूसरी टर्म है कोई। इसीलिए उसको उसकी जैसी शक्ल की लिखने के लिए मैंने एक्स वाई लिख दिया। अब ये दोनों सेम शक्ल की दिख रही है तो जुड़ के क्या हो गई, 2x। ठीक है। वैसे जब भी याद रखना, जब भी आप अलजेब्रा चलाते हो ना, अलजेब्रा में जब भी आप प्रोडक्ट करते हो ना किसी भी लेटर का किसी भी लेटर से, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है ना, उसमें रूल है कि हमेशा उसको असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे x इंटू वाई में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले x आएगा और फिर y आएगा, तो उसका प्रोडक्ट एक्स वाई होगा। y इंटू एक्स को भी आपको एक्स वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होता है। समझ आई बात। सपोज करो मेरे को करना है b इंटू ए, या फिर सपोज करो मेरे को करना है k इंटू बी, तो मैं k भी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, डी के, क्योंकि अल्फाबेट में पहले b आता है बाद में क्या। इसका जो प्रोडक्ट होता है हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। समझ में आई बात, क्लियर है ना। ठीक है, ओके। तो सेकेंड आइडेंटिटी पे चलें। अब सेकेंड आइडेंटिटी तो फर्स्ट आइडेंटिटी की जस्ट कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट समझते हो, एक्स प्लस वाई का कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का कॉन्जुगेट होता है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था और यहाँ क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वही होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। करो चारों प्रोडक्ट, तो एक्स इंटू एक्स, बोलो एक्स इंटू वाई, ध्यान से देखना, माइनस एक्स वाई, अरे एक्स कहां गया, एक्स इंटू माइनस का वाई करना है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस में आएगा और x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई। चलो तीसरा प्रोडक्ट है माइनस वाई गुणा प्लस एक्स, तो माइनस वाई गुणा प्लस एक्स भी माइनस एक्स वाई होगा, बोलो, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले एक्स बाद में वाई। और लास्ट वाला माइनस वाई गुणा माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर अपनी जगह ऐसे कैसे, माइनस एक्स वाई मिलकर माइनस 2xy हो गए। बन गई आइडेंटिटी, बनी कि नहीं बनी। ये फैक्टराइज फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म। करो नोट डाउन। फर्स्ट वन इज फैक्टराइज फॉर्म, सेकंड वन इज एक्सपेंडेड।
दो आइडेंटिटीज नोट डाउन हो गई, पूरे डेरिवेशन के साथ नोट करना। ये भी लिखना जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ये फैक्टराइज फॉर्म है एरो लगा के, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ताकि पता रहे आपको कौन सी आइडेंटिटी में कौन सी, पहले पूरी नहीं लिखो तो शॉर्ट में लिख लो, एफ और ई लिख दो, एफ फॉर फैक्टराइज फॉर्म, ई फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर शॉर्ट में लिख लो एफ ए सी फैक्टराइज फॉर्म, ई एक्स पी एक्सपेंडेड फॉर्म। चलेंगे तीसरी आइडेंटिटी पे। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी में, पहले मैं बुक में दिखाता हूं तीसरी आइडेंटिटी आपको। बुक में तीसरी आइडेंटिटी ये वाली है, हमारी भी यही वाली है, चिंता मत करो, लेकिन मुझे पहचान के बताओ इसमें कौन सी तो एक्सपेंडेड है, कौन सी फैक्टराइज फॉर्म है इस आइडेंटिटी में। इधर वाली कहां है, इधर वाली एक्सपेंडेड है और ये फैक्टराइज है, उल्टा है। अरे ये तो फैक्टर्स है ना, इसके बीच में गुणा साइन है ना, के बीच में गुणा साइन है, तो ये तो फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है और वो एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप कहोगे सर इसमें तो इधर फैक्टराइज्ड लिखी, इधर एक्सपेंडेड लिखी, इधर फैक्टराइज्ड लिखी, इधर एक्सपेंडेड लिखी, इसमें उल्टा क्यों कर दिया? इधर एक्सपेंडेड और इधर फैक्टराइज्ड क्यों लिखी? क्योंकि याद करने में ये आसानी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, उल्टा याद करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो याद करने में अटपटा सा लगता है, और ये याद करने में सही लगता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसीलिए उसने ऐसे लिख दिया, जबकि होने में ये इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो अभी अपन डिराइव करेंगे, तो मैंने क्या कहा, डेरिवेशन में हमेशा हमेशा फैक्टराइज से एक्सपेंडेड में जाएंगे, हमेशा फैक्टराइज फॉर्म से किस में जाएंगे, एक्सपेंडेड। तो अभी अपन डेरिवेशन इसका इसमें नहीं करेंगे, इसका इसमें करेंगे, वो तो चाहे इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, प्रूव तो हो ही जाएगी ना। तो अपन थर्ड आइडेंटिटी में पहले एलएचएस में लिखेंगे ये वाली फॉर्म, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो थर्ड आइडेंटिटी में आप इधर लिखो ये वाली फॉर्म, जो बुक में आपके आरएचएस में, अपने लिखो एलएचएस, क्योंकि अपन तो हर हाल में एलएचएस में फैक्टराइज लिखेंगे और आरएचएस में एक्सपेंडेड, तभी वो डिराइव हो पाएगी। ठीक है, कर दें प्रोडक्ट इसका, कैसे, x इंटू एक्स कितना हुआ, फिर x इंटू माइनस का y माइनस का एक्स वाई, फिर प्लस का y इंटू प्लस का x प्लस का एक्स वाई, दोनों प्लस प्लस के ही हैं, और लास्ट प्लस का y इंटू माइनस का y माइनस वाई स्क्वायर। फाइन, अच्छा जी, प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई तो कट गया भाई, एक्स वाई सेम शक्ल की टर्म है, सेम शक्ल की टर्म है ना, और एक बार प्लस में और एक बार, तो कोई भी सेम शक्ल की टर्म हो और प्लस माइनस में हो तो दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाती हैं, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गई इसकी एक्सपेंडेड। करो नोट डाउन। थर्ड हो गई नोट डाउन। चलो फोर्थ नंबर आइडेंटिटी में चले। अब फोर्थ नंबर आइडेंटिटी है x प्लस ए। देखो अब फोर्थ नंबर आइडेंटिटी में वापस अपनी लाइन पे आ गया हूँ, वापस फैक्टराइज इधर लिख रहा है। भाई एक बात बता, जब तू फोर्थ आइडेंटिटी में फैक्टराइज इधर लिख रहा है तो तेरे को थर्ड में क्या जोर आया था क्या? ये दोनों एक तरीके की फॉर्म नहीं दिख रही है क्या? देखो जिस शक्ल की ये दिख रही है, तो फिर तूने इसको इधर क्यों नहीं लिखा? बस इसीलिए नहीं लिखा इसने ताकि बच्चों को याद करने में थोड़ी आसानी हो, इधर से इधर याद करना, इस आइडेंटिटी में याद करना थोड़ा सरल होता है। ठीक है, चलिए तो फोर्थ नंबर आइडेंटिटी में आ जाइए। क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पहले तो आप मुझे बताओ थर्ड नंबर आइडेंटिटी और फोर्थ नंबर आइडेंटिटी में फर्क क्या है?
देखो थर्ड नंबर आइडेंटिटी में ये दोनों लोग सेम है, एक्स एक्स वाई वाई, बस फर्क ये है कि इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन है और माइनस ऑपरेशन है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैं कर दूं 5+3 5-3, ये एग्जांपल होगा इस आइडेंटिटी का। या दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि 10+15 और इधर 10-15, ये भी इसे आइडेंटिटी का एग्जांपल होगा। इधर क्या है, इधर केवल पहला आदमी सेम है लेकिन दूसरे आदमी अलग है, दूसरे दूसरे आदमी दोनों के डिफरेंट है। वहां पे दोनों आदमी डिफरेंट है, बस बीच में साइन का डिफरेंस। समझ में आई बात, क्लियर है? इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि कैसे होगा, मान लो 10+5 और 10+2, 10 तो सेम, 5 2 अलग, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कह दूं 7+3 और मैं कहता हूं 7-2, बोलो ये इसका एग्जांपल है कि नहीं है? नहीं है? है, क्यों नहीं है? अरे ये 7 तो सेम है दोनों में, यहाँ पे अलग आदमी है और वहां पे अलग आदमी, क्या डिफरेंस है? तो -2 बी की वैल्यू नहीं हो सकती क्या? ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू -2, क्या फर्क पड़ता? अरे 7-2 को आप मुझे बताओ, 7-2 को आप 7+-2 लिख सकते हो? अब तो सेम दिख रहा है, बी की वैल्यू -2 हो गई, तो वो थोड़ा ना लिख के देगा, वो तो ऐसे ही देगा, आपको पहचान नहीं है कि इसकी फॉर्म है कि नहीं, सकते हो ना? ठीक है, यानी इस आइडेंटिटी में केवल पहली पहली टर्म मैच होनी चाहिए, दूसरी टर्म अलग भी हो सकती है, माइनस प्लस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो सब इसी आइडेंटिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो अब इस आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं। वही सेम पैटर्न, मल्टीप्लाई करना है, x गुणा x गुणा बी, बी एक्स भी नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखो, बी एक्स। ठीक है, आगे आ जाओ, a गुणा एक्स ए एक्स और a गुणा बी ए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? देखो इन दोनों में x x कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो इसमें से क्या बचा? b, इसमें से क्या बचा? a। अरे b प्लस a को आप a प्लस भी लिख सकते हो ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और इस x को चाहे से इधर लिखो चाहे से उधर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी, x स्क्वायर अपनी जगह सेम, a b अपनी जगह सेम, तो आइडेंटिटी बन गई आपकी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, करो नोट डाउन। होगी फोर्थ आइडेंटिटी। इसको रीड कैसे करोगे, रीड करके बताओ, बोलो। इनटू का है, प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स है, ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस ए बी भी बोल सकते हो, ए इंटू बी भी बोल सकते हो, ए इंटू बी भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी पे आते हैं। अब 3 नंबरों का होल स्क्वायर है, अब क्या है, 3 नंबरों का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड को x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करना है, तो इधर भी 3 मेंबर उधर भी 3 मेंबर, तो टोटल 9 प्रोडक्ट निकल के आएंगे, निकल के आएंगे, क्योंकि हर एक से प्रोडक्ट होगा। कैसे? एक्स एक्स से, एक्स वाई से, एक्स जेड से, फिर वाई एक्स से, वाई वाई से, वाई जेड से, फिर जेड एक्स से, जेड वाई से, जेड, तो टोटल 9 प्रोडक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, करना शुरू करें, यहां तक लिखो फिर करते हैं एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब एक एक उठाओ और करते जाओ। देखो सबसे पहले x गुणा x क्या बनेगा?
x गुणा वाई, x गुणा जेड, x का काम तमाम, x तीनों से हो लिया। अब y की बारी है, ठीक है नीचे आ जाओ, y गुणा x, वाई एक्स नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या लिखेंगे, एक्स वाई, वाई गुणा वाई, वाई का स्क्वायर, एंड वाई गुणा जेड, वाई जेड, वाई का काम भी तमाम। अब किसकी बारी, जेड की बारी। तो जेड गुणा एक्स, एक्स जेड, जेड गुणा वाई, वाई जेड अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एंड जेड गुणा जेड, ठीक है। तो नो प्रोडक्ट आ गए। अब देखो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर डायगोनली आ रही हैं, इन तीनों को तो पहले लिख दिया मैंने। अब एक एक्स वाई इसमें है, एक एक्स वाई इसमें है, तो एक्स वाई 2xy, फिर एक वाई जेड इसमें है, एक वाई जेड इसमें भी है, तो वाई जेड 2yz, और एक एक्स जेड इसमें भी है और एक एक्स जेड एक और है, तो एक्स जेड 2xz। तो एक तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये बन गया। आप चाहो तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। और एक दूसरी फॉर्म ये है कि आप इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स। तो ये भी फॉर्म वैलिड है, ये वाली फॉर्म भी वैलिड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। और ऊपर वाली फॉर्म भी वैलिड है, दोनों में से कोई भी याद रख सको, याद कर लो, ठीक है समझ आया, करो लिखो नोट डाउन। हाँ जो भी सेम सेम दिखे, जैसे एक्स वाई सेम दिख गए तो मिलके 2xy हो गए, वाई जेड सेम दिख गए मिलके 2yz बना दिए, एक्स जेड सेम हो गए तो 2xz बना दिए, फिर इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, और नहीं भी लो इसी फॉर्म में रख दो तो भी करेक्ट है, 2xy 2yz 2xz दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है क्लियर है। चलें नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। अब बची हुई सारी आइडेंटिटीज क्यूब की हैं, स्क्वायर की सारी आइडेंटिटीज खत्म हो गई, 5 आइडेंटिटीज आपकी स्क्वायर की है ना। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या थी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो फैक्टराइज फॉर्म है ही सही, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी थी आपकी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी, सिंपली छोटी सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस। ऐसे मत मानना कि एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी होगी और फैक्टराइज फॉर्म छोटी होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो आपकी बार फैक्टराइज फॉर्म बड़ी हो रही है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इतनी बड़ी हो रही है, और एक्सपेंडेड फॉर्म छोटी सी हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उल्टा भी हो सकता है ना। इसके आगे आ जाओ, चौथी फॉर्म क्या थी, चौथी आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस, जिसमें दूसरे दूसरे आदमी सेम अलग अलग हो गए थे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, लास्ट में ए बी, ओके। और फिफ्थ जो अभी अपन सीखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, और चाहो तो 2 कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं, जेड एक्स भी लिख लो तो कोई फर्क, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रूल है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं तो हमको याद अच्छे से, और हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको क्वेश्चंस करने में सहूलियत, समझ गए, ठीक है ना। आप एक्स जेड लिख के आ जाओ, कोई गलत नहीं कर सकता, गारंटी है, और आप जेड एक्स लिख के आ जाओ उसमें कोई गलत, लेकिन जेड एक्स लिखने में मुझे अटपटा सा लगता है,
क्वेश्चन करते टाइम जेड एक्स, जब अपन एक तो एक्स जेड लिखा हुआ है एक जेड एक्स लिखा हुआ है तो पकड़ में ही नहीं आती कि दोनों सेम इनको जोड़ना है, ठीक है। और सबको ही अगर अपन अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो सेम सेम शक्ल वाले साफ साफ दिख जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब बची हुई 4 आइडेंटिटीज जो हैं वो क्या है, क्यूबिक है। आ जाओ, सबसे पहली है 6th नंबर आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल। कर लिया नोट डाउन, फैक्टराइज्ड फॉर्म x प्लस वाई का होल क्यूब, फैक्टराइज्ड फॉर्म नोट डाउन कर ली। चलिए होल क्यूब का क्या मतलब है भाई, 3 बार गुणा करो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 3 बार गुणा कर लो आपस में। अब 3 बार कैसे गुणा करा है, तो 3 बार एक साथ तो गुणा नहीं करा सकते। देखो अगर मैं आपको कल को कहूं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 करो, तो आप में से कितना भी अच्छा मैथमेटिशियन क्यों ना हो, कितना भी अच्छी किसकी मैथ्स क्यों ना हो, एक बार में तो 2 को ही गुणा करेगा, करेगा नहीं करेगा। 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 5 लिखेगा 30। भाई एक बार में तो प्रोडक्ट आप 2 का ही करोगे, कुछ भी हो जाए, या तो 2 इंटू 3 कर लोगे या 2 इंटू 5 कर लोगे, 5 कुल मिला के एक बार में तो 2 का ही करोगे ना। अब उधर भी अपने को 3 लोगों को आपस में गुणा कराना है, तो पहले आप पहले 2 को गुणा करा दो और इसका जो आंसर आए उससे तीसरे से गुणा करा दो, तभी तो बैठेगा। अब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये अभी अपन ने ऊपर किया, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वही था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वो यही तो था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और लास्ट में जाके ये बन गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बन गया था। बस अब आपको यानी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर को एक और x प्लस वाई से गुणा कराना है। तो इसको कैसे गुणा कराएंगे, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 2x वाई इंटू एक्स, फिर 2x वाई इंटू वाई, फिर वाई स्क्वायर इंटू एक्स, फिर वाई स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई के होल क्यूब को देखो आप सादा सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, आपके पास क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। आप पहले तो क्या करो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को कंबाइन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बचा क्या, x प्लस वाई, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म आप जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, अभी अभी की थी पहली आइडेंटिटी ही यही तो थी, इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपके पास क्या काम रह गया, इसका इससे प्रोडक्ट कराना, चलो कराते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, चलो एक्स स्क्वायर का काम हो गया, 2xy इंटू एक्स, बोलो 2x स्क्वायर, x 2 हो गया ना, y तो सिंगल रह गया, और 2xy इंटू वाई, 2xy, चलो 2xy का भी काम हो गया। अब y स्क्वायर की बारी, y स्क्वायर इंटू एक्स, y क्यूब क्यों होगा उधर, y थोड़ी ना, y स्क्वायर इंटू एक्स, पहले x बोलो ना अल्फाबेटिक, एक्स वाई स्क्वायर, पहले बोलो x फिर बोलो y स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट y स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, यहां तक समझ आया। अब देखो x क्यूब अपनी जगह और पहले वाई क्यूब, क्योंकि क्या होता है पॉलिनोमियल में अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले क्यूबिक टर्म्स फिर स्क्वायर वाली टर्म्स फिर लीनियर टर्म्स, तो क्यूबिक टर्म्स कौन कौन सी, ये दोनों क्यूबिक टर्म्स हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखिए। अब ये सारी की सारी स्क्वायर की टर्म्स है, इनमें सिमिलर नेचर की टर्म्स छांटिए, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं कि नहीं है, तो एक सिंगल एक्स स्क्वायर वाई में 2 एक्स स्क्वायर वाई और जुड़ गए, तो कुल मिला के 3 एक्स स्क्वायर वाई बने, और एक्स वाई स्क्वायर सेम शक्ल की दिख रही है, 2 एक्स वाई स्क्वायर में एक एक्स वाई स्क्वायर, और भाई 2 एक्स वाई स्क्वायर मेरी पॉकेट में पड़े थे, एक एक्स वाई स्क्वायर मैंने से और ले लिया, तो टोटल कितने एक्स वाई स्क्वायर हो गए, 3 एक्स वाई स्क्वायर, बन गई आपकी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म। चाहो तो इस फॉर्म में याद करो, नहीं तो एक फॉर्म और है इसकी, उसमें क्या करते हैं अपन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों में से 3 एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ से x बच जाता है और वहां से y। चाहो तो आप नीचे वाली फॉर्म याद रखो, चाहो तो आप ऊपर वाली फॉर्म याद रखो, एक्चुअली याद तो आपको दोनों रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये लगेगी किसी में, करो नोट डाउन। ये हो गई आपकी x प्लस वाई के होल क्यूब का डेरिवेशन, हर एक आइडेंटिटी का डेरिवेशन करके दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो।
कुछ समझ नहीं आया तो पूछ। हो गया सभी का? हो गया सभी का? ओके, नेक्स्ट है इसी का कॉन्जुगेट x प्लस वाई का होल क्यूब था, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो देखो x माइनस वाई के होल क्यूब में क्या होता है, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, इधर समझो पहले, है ना। देखो x माइनस वाई के होल क्यूब में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई गुणा x माइनस, तीनों x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई गुणा करने हैं आपको, x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस, तो वही सेम चीज पहले दो को कंबाइन कर लो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और बच जाएगा एक और x माइनस वाई। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, चेक। अच्छा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं, सेकंड नंबर आइडेंटिटी में सीख लिया हमने उसको, कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं, और उधर बचा हुआ क्या है, x माइनस वाई। और अब इसको उससे मल्टीप्लाई कराना है, यानी इन तीन को उन दो से, यानी तीन दो नहीं, 6 टर्म्स बनेंगे, बनाते हैं 6 टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का वाई, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, उधर माइनस का है ना, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, क्या बनेगा, माइनस का, हो गया एक्स स्क्वायर का काम। चलिए, माइनस का 2x वाई प्लस के x से गुणा होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई बनेगा, ठीक है। और माइनस का 2x वाई माइनस के y से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही लगा हुआ है ऑलरेडी, प्लस लगा 2x वाई, यानी ये टर्म तो बिल्कुल सेम बनी पहले की तरह। ओके, लास्ट आ जाओ, वाई स्क्वायर को x से गुणा कराएंगे, सेम टर्म बनेगी वही एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर को माइनस वाई से गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाई, तो कुछ टर्म्स सेम बनी और कुछ टर्म्स का साइन डिफरेंट हुआ। ठीक है, अब वही का वही काम कि पहले क्यूबिक टर्म्स रखनी होती है, तो एक्स क्यूब रख दिया, और क्यूबिक टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब रख देता हूं, रख दिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, और कौन कौन सी टर्म्स बची मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई सिमिलर नेचर की टर्म्स है, दोनों माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा, -3x भाई, माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलके -3 हो गया, और उधर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो सेम टू सेम जैसे पहले हो रही थी 3x वाई स्क्वायर का 3x वाई। ठीक है, तो या तो ये वाली फॉर्म याद रखो, और नहीं नहीं तो क्या होगा, दूसरी फॉर्म कौन सी बनेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही बनेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, इन दोनों में से माइनस का 3x वाई कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाता है, एक्स माइनस, करो नोट डाउन। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 7, हो गई 7 हो गई ना।
चले नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, 3 और बच गई। क्या चिपका लें? या तो आपको यही करनी है, ये डेरिवेशन तो आपको केवल समझाने के लिए, इन केस आप भूल गए तो आप रफली डिराइव भी कर सकते हैं। या तो आपको क्या करनी है, x माइनस वाई क्यूब की होल क्यूब की एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। ये तो फुली फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ओ फुली एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। फुली, ये पूरी तरीके से एक्सपेंड हो चुकी है। ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, देखो इसमें अभी भी एक फैक्टर बाकी है 3xy इंटू दिस, ठीक है ना। तो ये आधी अधूरी फैक्टराइज्ड है और आधी अधूरी एक्सपेंडेड है, ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? चले नेक्स्ट। अब देखिए हमने सीखा x प्लस वाई का होल क्यूब, लेकिन साथ में एक चीज और होती है x क्यूब प्लस वाई। याद रहे ये दोनों अलग बातें, ये दोनों अलग चीजें हैं, इन दोनों को सेम नहीं माने। इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। कैसे रीड करते हैं? x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको कैसे रीड करते हैं? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो कल को ये आइडेंटिटी आ जाए तो उसका कुछ अलग आंसर है, और ये आइडेंटिटी आ जाए तो उसका कुछ अलग आंसर है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, x प्लस वाई का जो होल क्यूब है वो खुद फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी होती है, जबकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब खुद एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म निकालनी, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है ना, प्लस से कनेक्टेड है तो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, और वो तो होल क्यूब है, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इंटू से कनेक्टेड है, तो वो अभी इस समय फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अभी अपन ने निकाली थी, और ये अभी किस फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसकी कौन सी फॉर्म निकालते हैं अपन? फैक्टराइज। लेकिन जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो मैंने क्या कहा, हमेशा हमेशा फैक्टराइज से एक्सपेंडेड का डेरिवेशन करेंगे। तो इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है वो लिखूंगा मैं पहले, और उसको फिर ये प्रूव करूंगा कि वो एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब होता है कि नहीं होता। समझ आया? तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, 8 नंबर आइडेंटिटी आ जाओ। इसकी फैक्टराइज फॉर्म होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले एक बार लिखो, फिर याद करने की टेक्निक भी बताएंगे। लिखो, ये हो गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म। एक और 1+2 का होल क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, चलो अभी प्रूव हो जाएगा। 1+2 का होल क्यूब क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब होता है क्या? चेक करते हैं। 1+2 क्या हो गया? 3, तो ये तो 3 का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27। और इधर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 प्लस 8 तो 9 होता है। ये 27 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, नहीं आया ना बराबर? नहीं आया ना? यानी दो नंबरों को जोड़ के फिर क्यूब करें और दोनों का क्यूब करके फिर जोड़ें, दो अलग अलग आंसर आएंगे। इसीलिए x प्लस वाई का होल क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब दो अलग अलग वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज नहीं। हाँ अगर बीच में इंटू का साइन है तब सेम वैल्यूज हैं। अगर x इंटू वाई का होल क्यूब होता तब इसको लिख सकते हो x क्यूब इंटू वाई। बट अगर बीच में इनटू की जगह प्लस या माइनस का साइन है तो उसको ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, सपोज करो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, तो फिर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख पाते, लेकिन लिखते थोड़ी ना है, प्लस 2ab भी तो लिखते हैं। अगर ऐसा ही होता कि दो दो दोनों को दे दो तो फिर इसका आंसर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होना चाहिए था ना। बट इसका आंसर तो हम बचपन से याद कर रहे हैं ना, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब इसको ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसमें भी अगर गुणा होता बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते। समझ गए? ओके हाँ जी। अब 8th नंबर आइडेंटिटी की फैक्टराइज्ड फॉर्म है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको करते हैं अपन गुणा और बनाते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। करें शुरू? देखो भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो, ठीक है ध्यान से करना। सेकंड, x इंटू माइनस का एक्स वाई, माइनस का x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। और x इंटू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो x का काम हो गया, x तीनों से गुणा हो गया। अब बारी है y की, y गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, y गुणा माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और y गुणा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इधर टर्म्स थे, 3 इधर टर्म्स थी, 2 इंटू 3 6 टर्म्स आ गई। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब इसमें से काटो पीटो, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेम शक्ल की टर्म्स हैं, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो कट जाएंगी दोनों। सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर सेम नेचर की टर्म्स हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी कट जाएंगे। बचा क्या? ठीक है, अब बुक में यहां से यहां गिवन है, तो याद तो ऑब्वियसली यहां से यहां करना है भाई, एक्चुअली दोनों तरफ से करना है याद। ठीक है, यहां से यहां भी करना है और यहां से यहां भी करना है, लेकिन जब प्रूफ करने की बात है, कोई कहे प्रूफ करके बताओ आइडेंटिटी, तो प्रूफ हमेशा फैक्टराइज से एक्सपेंडेड ही होता है। ये फैक्टराइज्ड है, ये एक्सपेंडेड है। किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कभी भी कहते हैं ना, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो उसकी पहले फैक्टराइज फॉर्म लिखना और उसको उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे जाना। समझे? चलिए, तो 8 नंबर आइडेंटिटी खत्म होती है यहाँ पे। चले नेक्स्ट 9th पे। अब 9th नंबर और 8th नंबर में डिफरेंस ढूंढते हैं पहले तो, है ना। देखो डिफरेंस है कि उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में तो केवल एक साइन डिफरेंस है, प्लस की जगह माइनस। उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म में 2 साइन डिफरेंस है। ऐसे याद रखो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए याद रखो। एक्सपेंडेड फॉर्म में तो एक ही साइन डिफर करता है और फैक्टराइज्ड फॉर्म में 2 साइन डिफर करते हैं। एक तो ये प्लस का माइनस हो जाता है और एक ये एक्स वाई के अंदर जो माइनस है वो हो जाता है प्लस। बाकी सब सेम है। देखो ये एक्स कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। ये एक्स स्क्वायर कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। ये वाई स्क्वायर कल भी पॉजिटिव था, आज भी। केवल प्लस वाई का माइनस वाई और माइनस एक्स वाई का प्लस एक्स वाई, और एक्सपेंडेड फॉर्म में तो केवल एक ही साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको डिराइव करते हैं। तो मेरे को प्रूव करना है कि इसको इससे गुणा करके ये आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना है। करें? चलो, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स वाई और x इंटू वाई स्क्वायर। ये तो सरल ही था क्योंकि x पॉजिटिव था तो पॉजिटिव 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 टर्म्स आ गई, और y नेगेटिव है तो अब तीनों नेगेटिव टर्म्स आएंगी। माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एंड माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स, और वाई दो हो गए एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई। अब सेम टू सेम इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस खत्म। एक्स वाई स्क्वायर सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस खत्म। बचा क्या? ये बन गई इसकी एक्सपेंडेड। करो नोट डाउन। हो गई नोट 9th नंबर आइडेंटिटी। अब आपकी बुक में 8th और 9th नंबर आइडेंटिटी गिवन नहीं है, तो आपको लगता है कि सर शायद एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। 8th नंबर पे कोई और आइडेंटिटी है, 8th 9th ये वाली आइडेंटिटी कहाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई नहीं है ना, तो आपको लगेगा सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर उसने धोखा कर दिया आपके साथ। कैसे? उसने आइडेंटिटी तो दी नहीं, पर एक्सरसाइज में वही आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दे दी भाई साहब ने, प्रूव करो। तो अभी जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया वैसे प्रूव करना है, फैक्टराइज फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रूव करना है, हो जाएंगी। और इसके क्वेश्चन भी हैं, ये रहे इसके क्वेश्चन। ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना, उधर तो आइडेंटिटी का कहीं जिक्र है नहीं और इधर जो है आइडेंटिटी प्रूव भी करवा रहा है प्लस क्वेश्चन भी दे रहा है। अपन ने तो खैर लिख लिए, हमने तो लिख ली, हम तो 2 आइडेंटिटी एक्स्ट्रा शुरू से याद करके चलेंगे। ठीक है,
अब एक लास्ट आइडेंटिटी है द बाप ऑफ ऑल आइडेंटिटी। क्या है इस आइडेंटिटी का नाम? द बाप ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज के पापा जी। देखिए ऐसी आइडेंटिटी कभी? अच्छा बुक में दिखाता हूं पहले। ये है उस आइडेंटिटी की शक्ल। अभी इसमें 8th नंबर आइडेंटिटी है, लेकिन अब अपन ने 2 एक्स्ट्रा करी है तो अपनी 10वीं हो गई। ठीक है, इसमें ये क्या करता है देखो, पहले क्या किया अपन ने, 2 नंबरों का स्क्वायर, फिर 3 नंबरों का स्क्वायर, फिर 2 नंबरों का क्यूब, अब 3 नंबरों का क्यूब। इससे ज्यादा फिर हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, अब इसमें भी पहचानो, इसमें भी पहचानो, ये तो है इसकी कौन सी फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड। और ये कौन सी फॉर्म है? क्योंकि इसमें ये फैक्टर इस फैक्टर से गुणा हो रहा है, तो इसमें ये 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कौन सी है? फैक्टर है। तो जब अपन इसको याद करेंगे तो सॉरी डिराइव करेंगे, तो डिराइव करेंगे तो यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, ना कि यहां से। यानी कि अभी अपन जब लिखेंगे तो पहले इसकी ये वाली फॉर्म लिखेंगे और गुणा करा के फिर ये वाली फॉर्म बनाएंगे। समझ आया? ठीक है। अच्छा अच्छा, इससे पहले इन दोनों आइडेंटिटीज 8वीं 9वीं को मैंने याद करवाना तो भूल ही गया। देखो भाई, देखो जल्दी से देखो बच्चों, 8वीं 9वीं को कैसे जल्दी से याद करते हैं। एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक आइडेंटिटी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप क्या करो, इन दोनों के क्यूब क्यूब हटा दो। इधर से कोई बताए क्यूब हटाए क्या बचा? इधर से क्यूब हटाए क्यूब हटाए क्या बचा? ठीक है, उसके बाद अंदर चलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे दोनों ही जगह, बचा केवल एक्स वाई। तो एक्स वाई चलेगा उल्टा, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो, हो गई याद? हो गई क्या याद? इतनी तो सरल है। बताओ, पहले तो आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि ये वाला साइन तो सेम है और अगले फैक्टर में इसका उल्टा साइन है। ठीक है, हो गई याद? ठीक है, ये इसकी याद करने की टेक्निक हो गई। अब चलते हैं लास्ट आइडेंटिटी को पहले करते हैं प्रूफ। तो मैंने क्या कहा, इधर लिखेंगे अपन फैक्टराइज्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म x प्लस वाई प्लस जेड लिखो, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखेंगे। हाँ, तभी तो उसका नाम है बाप ऑफ ऑल आइडेंटिटी। ऐसी थोड़ा नाम पड़ गया इसका। ये लास्ट है, फिर कल से क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस कल से करेंगे। लिख दिया क्या? चलो अभी इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, एक बार बताओ पहली लाइन लिख दी। अब एक एक टर्म को गुणा करते जाना, साथ के साथ लिखे जाना, है ना। देखो इधर इस फैक्टर में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। उस फैक्टर में 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। तो 3 गुणा 6 यानी टोटल प्रोडक्ट में कितने टर्म्स आएंगे? 18 टर्म्स आएंगे। 18 टर्म्स में से फिर कुछ कटपिट के छोटे कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो बात की बात है। ठीक है, शुरू कर दें। पहले x को गुणा कराते हैं उन 6 से। तो बताओ x इंटू एक्स स्क्वायर लिखो, x इंटू वाई स्क्वायर लिखो, लिखते जाओ समझते जाओ, x इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, वेरी गुड। चलो x इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई जेड एक्स वाई जेड, तीनों ही हो गए माइनस एक्स वाई जेड, एंड x इंटू लास्ट माइनस एक्स जेड। चलो x का सफाया हो गया सारा, मतलब x का काम कंप्लीट हो गया। हाँ बोलो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और z। ठीक है, क्लियर है? x का काम क्लियर है? ठीक है, अब ऑब्वियसली एक ही लाइन में तो नहीं लिख पाओगे आप सारी, तो अब नेक्स्ट लाइन से लिखो y वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, है ना। y इंटू एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो y एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा अल्फाबेटिकली लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर वाई। स्क्वायर तो एक्स वाई लगेगा, अल्फाबेटिक अरेंज करते टाइम स्क्वायर इधर उधर मत कर देना भाई। ऐसा नहीं है कि वाई एक्स स्क्वायर में आप इधर उधर कर रहे हो तो ये स्क्वायर इधर का इधर ही छोड़ दो और एक्स वाई को एक्सचेंज कर दो, उल्टा पड़ जाएगा मामला। ये स्क्वायर भी साथ साथ ही जाएगा, इसके एक्स के साथ साथ ही जाएगा स्क्वायर भी। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई। ओके नेक्स्ट, वाई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड स्क्वायर,
वाई इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई इंटू माइनस वाई जेड एंड वाई इंटू लास्ट माइनस एक्स एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल। तो वाई का भी काम तमाम, बचा जेड, बचा जेड। चलो जेड से स्टार्ट करो। जेड गुणा एक्स स्क्वायर, जेड गुणा वाई स्क्वायर एंड जेड गुणा जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जेड इंटू माइनस एक्स वाई, जेड इंटू एक्स वाई जेड तीनों ही हो गए ना, माइनस एक्स वाई जेड एंड जेड इंटू माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर नहीं, दो जेड हुए हैं तो वाई जेड स्क्वायर, और लास्ट जेड इंटू माइनस एक्स जेड, वो तो गए 18 प्रोडक्ट। कहाँ टाइम लगा, दिखने में बड़ा लग रहा था, करने लगे तो हो गया ना। अच्छा, अब अपने को सिमिलर नेचर के टर्म्स छांटने, तो कैसे अपन छांटते हैं, पहले क्यूबिक टर्म्स अलग करो, फिर स्क्वायर वाले अलग करो, फिर लीनियर वाले अलग करो। तो क्यूबिक 3 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। और कोई क्यूबिक टर्म है क्या, तीनों को लिख दो, पहले लिख दिया। अब स्क्वायर वाले टर्म्स की बारी, भाई तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, तेरा काम। देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कट जाएगा, सिमिलर नेचर, ओके। एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर से कट जाएगा, सिमिलर नेचर। एक्स स्क्वायर वाई का माइनस है तो ये लो एक्स स्क्वायर वाई का प्लस भी है, खत्म। अच्छा, एक्स वाई जेड का लीनियर को बाद में छोड़ो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, माइनस एक्स स्क्वायर जेड है तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड भी है, ठीक है, इधर आ जाओ। प्लस का वाई जेड स्क्वायर है तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर भी, और माइनस का वाई स्क्वायर जेड है तो प्लस का वाई स्क्वायर जेड भी है। तो स्क्वायर वाले तो पूरा खानदान ही समाप्त हो गया, सफाया हो गया एक ही बार में, ठीक है। अब क्या बचा लीनियर में, एक्स वाई जेड माइनस का, एक्स वाई जेड माइनस का, एक्स वाई जेड माइनस का, तो 3 एक्स वाई जेड माइनस के हैं तो माइनस 3 एक्स वाई। तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म जो ये थी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म फाइनली बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई, ठीक है। लिखो, पहले इतना लिखो, ठीक है। अब जब अपन इस आइडेंटिटी को लर्न करते हैं ना, तो एक तो फॉर्म यही है जो मैंने अभी लर्न करवाई, एक फॉर्म ऐसी भी है, उसमें क्या करते हैं अपन, ये माइनस का 3xyz है ना, ये उसको दे देते हैं, तू संभाल। तो जब RHS, ये एक तरीके से RHS है और वो LHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो RHS से कोई टर्म LHS में आएगी तो साइन चेंज होगा। तो माइनस का 3xyz जब इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या कर रखा है, तो वो वाली फॉर्म लिखी नहीं है क्या, वो वाली फॉर्म लिखी हुई नहीं है, बट वो वाली फॉर्म आपकी बुक में लिखी हुई है शायद, देखो एक बार बुक में लिखी हुई है, नहीं बुक में भी यही वाली फॉर्म लिखी, चलो फिर है नहीं तो छोड़ो, यही वाली फॉर्म लिखी हुई है, माइनस का 3xyz इधर ही है। कहने का मतलब ये है कि कल को माइनस 3xyz को उधर देना है तो इधर से कट के और वो क्या बन जाती है, प्लस 3xy, लास्ट में प्लस 3xyz आ जाता है, और इधर क्या रह जाता है, ओनली x क्यूब प्लस i क्यूब प्लस z, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से, तो यानी कि नतीजा ये निकला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या निकली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। अब इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, देखो अभी अभी आपने याद किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किया था, क्या आंसर था, क्या आंसर, इसका आंसर क्या था, अभी भी याद किया है, अरे क्यूब क्यूब हटाओ, क्या, हाँ आगे दूसरा फैक्टर, हाँ उसके बाद वापस एक्स प्लस वाई, अरे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब नहीं कह रहा हूं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अभी अभी तो बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेंगे, प्लस है तो माइनस एक्स वाई,
अभी अभी तो बताया था। इससे पिछले वाली आइडेंटिटी कौन सी सीखी थी? यही तो सीखी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब बताओ चलो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा बोलो? हाँ हाँ, माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें एक और जना ऐड हो गया भाई, मेरे को भी एडजस्ट कर लो, प्लस जेड क्यूब। यही तो है तीसरी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो क्या होगा अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा? तो क्या होगा? जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था तो एक्स प्लस वाई था, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा जी, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था तो दोनों का स्क्वायर था, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है तो तीनों का स्क्वायर होगा, होगा। ठीक है, अच्छा जी, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था तो दोनों के प्रोडक्ट का माइनस था, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है तो दोनों के तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक एक्स वाई का, एक वाई जेड का और एक एक्स जेड का, और तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। समझ में आई? वहां पे सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है बस एक्स और वाई का, यहाँ पे तीन लोग हैं तो तीन लोगों के तीन पेयर बनेंगे, एक्स वाई का अलग बनेगा, वाई जेड का अलग बनेगा, एक्स जेड का अलग बनेगा। उधर भी वो माइनस हो रहे थे, इधर भी ये माइनस हो रहे हैं, उधर भी स्क्वायर सारे पॉजिटिव थे, अभी भी स्क्वायर सारे पॉजिटिव हैं, उधर भी एक्स प्लस वाई था, अभी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस एक इसमें एक्स्ट्रा बात यह है कि यहाँ पे केवल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ में माइनस 3xyz भी लिखा हुआ, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा रटना पड़ेगा ऐसे में, बाकी तो आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इधर लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सबसे पहले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दूसरे फैक्टर में, और फिर तीनों के पेयर बनाओ और प्रोडक्ट करके माइनस कर दो, जैसे एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। वैसे तो सही है, बस एक कमी है उस 3xyz की। अब 3xyz अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिखोगे माइनस 3xyz, और यहाँ नहीं लिखना चाहते, वहां लिखना चाहते हो तो प्लस 3xyz। कहीं भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी के इस पार्ट में भी लिख सकते हो, उस पार्ट में भी लिख सकते हो, तो लिखना जरूर एक जगह। ठीक है, याद हो गई आइडेंटिटी? हो गई, ओके। अब आगे नोट डाउन करो, बस खत्म ही हो गई, अब तो एक लाइन और है। तो ये हो गई आइडेंटिटी। अब सुनो, इस आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्म भी, ये आइडेंटिटी सीखी ना अभी हमने, कौन सी वाली? ये वाली आइडेंटिटी सीखी ना, LHS बिल्कुल सेम, नो चेंज, बट इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है उसकी एक फॉर्म तो अभी हमने सीख ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस सारी चीजें। इसकी एक और फॉर्म है, इसको भी नोट डाउन करो, ये भी याद करनी है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वही सेम, और दूसरे फैक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हो गई? ये वाली फॉर्म भी याद करनी है बच्चों, इसके भी क्वेश्चंस हैं। ये वाली फॉर्म तो अभी याद कर लिया आपने, ये वाली फॉर्म LHS सेम है दोनों का, वो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड, RHS में डिफर। ठीक है, ठीक है, हो गई? ये यहां तक नोट डाउन हो गई क्या? बताओ ये देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें हाफ एक्स्ट्रा में है, और ये वाला फैक्टर तो फिर पूरा ही अलग है, तो पूरा ही डिफरेंस डिफर है। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अभी अभी आपने आइडेंटिटी याद करी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बोलो क्या होता है? बोल के बताओ। यस, वेरी गुड। इनटू दूसरे फैक्टर में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, आगे हाँ हाँ माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, कुछ भी लिख दो, बस खत्म या अभी बाकी है? इधर लिखूंगा तो माइनस 3xyz और इधर लिखूंगा तो प्लस, मेरी इच्छा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब सुनना ध्यान से, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है कि भैया x प्लस
वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 0 है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो इस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में 0 पुटअप करूंगा कि नहीं करूंगा? तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। ये पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा, बचेगा केवल और केवल 3xy। 0 से ये फैक्टर यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये पूरा 0 इंटू समथिंग जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। 0 प्लस 3xyz जो फाइनली क्या हो जाएगा? 3xyz। तो इस आइडेंटिटी की एक एक्सेप्शनल फॉर्म है, नोट डाल के लिखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू केवल 3xyz ही रह जाती है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, नोट डाल के लिखो इसको। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 गिवन है, अगर गिवन है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो कि कल तक ये था, कल तक यही तो था ये, इसमें जैसे ही मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या पुटअप कर दी? 0 पुटअप कर दी, तो 0 से ये चीज मल्टीप्लाई होके पूरी की पूरी क्या बन गई? 0 बन गई। और 0 में जैसे 3xyz ऐड किया तो आंसर क्या गया? यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइनली क्या रह गई? ओनली 3xyz। ये इस आइडेंटिटी की क्या है? क्या है? फैक्टराइज फॉर्म तो वो भी थी, एक एडवांस्ड फॉर्म है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 0 ना हो तब तक तो ये आंसर रहेगा, और x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो क्या आंसर रहेगा? ये सब कट जाएगा, केवल आंसर क्या बचेगा? 3x। and that is it for algebraic identities for today's class. डन। अब ये 10 आइडेंटिटीज का मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया, इसकी जितनी फॉर्म्स हो सकती थी करवा दी। आपका काम है इस 10 आइडेंटिटीज को याद करना। कल आते ही सबसे पहले मैं 10 आइडेंटिटीज पूछूंगा, अगर आपको याद होंगी तो मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, और अगर याद नहीं होंगी तो फिर परसों वापस पूछूंगा, परसों याद होंगी तो परसों शुरू करूंगा, परसों भी याद नहीं होगी तो परसों वापस पूछूंगा। कुल मिला के तब तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक आपको 10 आइडेंटिटीज याद नहीं हो जाए, और पनिशमेंट के साथ पूछूंगा। फिर जैसे कल याद नहीं हुई तो परसों तो पूछनी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी मिलेगा फिर आपको पनिशमेंट के तौर, अगर याद नहीं करके लाए। फॉलो हो जाएंगी? जितना लिखवाया है, डेरिवेशन याद नहीं करनी, सीधी मेरे को फाइनल फॉर्म बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड